Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are going to start with class 11th salesmanship, right? So ये आपका study material है बेटा and unit 1 today we are going to start with. This is about salesmanship, right? ये आज हम start करेंगे. So आप इस chapter से हम लोग what we are going to learn यहाँ पे ये पूरा जिस्ट दिया हुआ है चैप्टर का एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेशन. आपका जो यूनिट 1 है बेटा ये वाला 4 सेशंस में डिवाइडेड है. सेशन 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू पर्सनल सेलिंग, राइट. सेशन 2 आपका अप्रोचेस टू पर्सनल सेलिंग है. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेशन 1 एंड सेशन 2 कवर करेंगे. रिमेनिंग 2 सेशन दैट इज सेशन 3 and session 4. This I will cover in the next video. So let's start with session 1. ये आपका session 1 है इंट्रोडक्शन. So इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन में यही दिया हुआ है कि जो बिजनेस है अगर वो फोकस करता है बिजनेस इफ इट इज फोकसिंग ऑन सेलिंग द गुड्स, राइट, एंड अर्निंग प्रॉफिट, तो एक शॉर्ट अप्रोच है कि सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना और इस इंटेंशन से बेचना कि प्रॉफिट अर्न किया जाए. ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक शॉर्ट साइटेडनेस स्ट्रैटेजी है. बिकॉज आज बिजनेस वो ही सक्सेसफुल हो सकता है जो ये बिलीव करता है कि कस्टमर इज किंग, राइट, एंड द वन हु डील्स विद द कस्टमर इज नोन एज सेल्समैन. तो इंट्रोडक्शन में आपको ये दिया हुआ है. देन what is important is definition of personal selling. Personal selling में sales people is involved, ठीक है, and personal selling basically involves a professional sales person. तो personal selling में sales person होता है and he should be a good listener, right. और aim क्या होना चाहिए sales person का कि long term relationship customer के साथ maintain करें. So personal selling is a personal communication थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ सेल्समैनशिप. अब सेल्समैनशिप क्या होता है ये सेशन 3 में बताया गया है. तो सेशन 1 एंड 2 में हमारा फोकस रहेगा पर्सनल सेलिंग में, राइट. सो पर्सनल सेलिंग की डेफिनेशन अभी हम आगे चैप्टर में दी हुई है बाय वेरियस ऑथर्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. बट फॉर द टाइम बीइंग आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल सेलिंग क्या है. इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, राइट, बिटवीन द बायर एंड द सेलर. ओके, नाउ ये देखिए डेफिनेशन दी हुई है कि व्हाट इज पर्सनल सेलिंग. इट रेफर्स टू द यूज ऑफ स्पीच एंड पर्सनल कन्विक्शन टू ब्रिंग अबाउट सम एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ अनदर. तो यहाँ पे पर्सनल सेलिंग के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या समझाया हुआ है कि पर्सनल सेलिंग में हम कम्युनिकेशन के थ्रू कन्विंस करते हैं कस्टमर को सो दैट ही बाइज द प्रोडक्ट, he buys the goods and services, right. Now and personal selling कौन perform करता है. Personal selling is performed by sales person, right. So personal selling is a means of implementing marketing program. So personal selling is nothing but it is concerned with persuasive communication. Persuasive communication का मतलब है कि पर्सनल सेलिंग में हम कस्टमर को परसुएड करते हैं, कन्विंस करते हैं कि वो गुड्स और सर्विसेज परचेज करें, राइट. सो वन मोर थिंग, इट टेक प्लेस फेस टू फेस और ओवर द टेलीफोन. तो पर्सनल सेलिंग कैसे होती है, या फेस टू फेस होती है या फिर आप टेलीफोनिकली भी हम पर्सनल सेलिंग को कंडक्ट कर सकते हैं. अब ये जो कुछ डेफिनेशंस हैं मैं हाईलाइट कर लेती हूँ बेटा. अकॉर्डिंग टू विलियम स्टैंटन एंड वॉकर, देन बाय फिलिप कॉटलर, बाय रॉबिन्सन, ठीक है. ये डेफिनेशंस जो मैं अभी येलो से हाईलाइट कर रही हूँ, इनमें से जो भी डेफिनेशन आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन लर्न एनी वन डेफिनेशन. तो आई एम जस्ट नॉट रीडिंग ऑल द डेफिनेशंस, तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू and explaining the definition which is given by Philip Kotler. तो according to Philip Kotler, Philip Kotler कौन है.
He is known as the father of marketing management. राइट सो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर पर्सनल सेलिंग क्या है? फेस टू फेस इंटरेक्शन है with one or more prospective purchasers. So it is basically nothing face to face interaction या face to face communication with the prospective buyer. Prospective purchaser का मतलब है buyer और prospective का मतलब क्या है कि अभी वो actual buyer नहीं है. बायर जो है अभी उसने खरीदा नहीं है आपसे, लेकिन चांसेस हैं कि अगर आप उसको कन्विंस करोगे, परसुएट करोगे, मोटिवेट करोगे, तो ये जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो आपका कन्वर्ट हो जाए रियल बायर, राइट? सो पर्सनल सेलिंग इज नथिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द प्रोस्पेक्टिव बायर for the purpose of making presentation, answering questions and procuring orders. तो मेन पर्पस क्या है पर्सनल सेलिंग का? कि कस्टमर को मोटिवेट करना, कन्विंस करना, परसुएट करना, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे. नाउ इस पैराग्राफ में आपको मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स के बारे में बताया हुआ है. तो पेपर में आ सकता है कि व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ marketing mix. There are four elements. The first is product, second is price, then third is promotion and fourth is place. तो ये चार elements हैं marketing mix के. Product, price, place, promotion. Now जो promotion है बेटा ये marketing mix का element है. अभी मैंने आपको बताया है promotion के भी further कुछ components होते हैं. So आउट ऑफ द 4 P's प्रमोशन इज वन ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, ये मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए. ये है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ठीक है, अब प्रमोशन के भी फर्दर और कंपोनेंट्स हैं. तो फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग. मैं इधर ऐसे एडवर्टाइजिंग, देन पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन. तो ये सारे जो है प्रमोशन के कंपोनेंट्स या प्रमोशन के एलिमेंट्स हैं. तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं. इट इज एडवर्टाइजिंग, इट इज पब्लिक रिलेशन, इट इज पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन. राइट नाउ वन मोर important thing that there is a relationship between personal selling and other elements of marketing mix. तो marketing mix के जो बाकी elements हैं that is product, price, place, इनका personal selling में they are almost there exists some relationship between them, right? अच्छा, अब एक चीज और है कि ये जो प्रमोशन के मैंने आपको 4 एलिमेंट्स बताए हैं, इसमें से एडवर्टाइजिंग और जो सेल्स प्रमोशन है ये इम्पर्सनल है. इम्पर्सनल का मतलब देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन दी बायर एंड दी सेलर. एडवर्टाइजिंग जब भी टीवी में आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो सेलर और बायर के बीच में देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट. इसी तरह सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है? सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि इंसेंटिव्स देना बायर को. जैसे स्कीम्स होती हैं बाय वन गेट वन फ्री, एक्स्ट्रा 10%, राइट, क्वांटिटी. तो ये इसमें भी कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन नहीं होता है. लेकिन सेल्स, वेयर एज सेल्स पीपल या पर्सनल सेलिंग में देयर इज फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द बायर एंड द सेलर. ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है इसमें. ये तो अभी इंट्रोडक्शन था. नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग. तो नेचर ऑफ पर्सनल सेलिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल मिक्स. अभी मैंने आपको बताया था कि प्रमोशन जो एक एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं. एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्समैनशिप, राइट, देन
पब्लिक रिलेशन, सॉरी सेल्स प्रमोशन लिखना था इधर मैंने, वेट, सेल्स प्रमोशन, सॉरी। तो फर्स्ट फीचर क्या बोला हुआ है कि जो पर्सनल सेलिंग है इट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। ये चारों एलिमेंट्स है, दे आर पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स, राइट। तो पर्सनल सेलिंग इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग नीड्स। पर्सनल सेलिंग में जो सेल्स पर्सन है वो ऑब्जर्व करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड्स क्या है, एंड ट्राई टू गिव हिम द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। फिर ये चीज़ आपको मैंने बताई है कि पर्सनल सेलिंग में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर। परसुएसिव, पर्सनल सेलिंग में मेन पर्पस क्या है पर्सनल सेलिंग का, कि कस्टमर को परसुएट करे, मोटिवेट करे, कन्विंस करे, ठीक है, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करे। डिमांड क्रिएटर, पर्सनल सेलिंग में जो सेल्समैन होता है, राइट, ही इज वन हु क्रिएट्स द डिमांड। कैसे वो डिमांड क्रिएट करता है, कस्टमर को मोटिवेट करके, कन्विंस करके, परसुएट करके वो डिमांड क्रिएट करता है, राइट। देन फ्लेक्सिबल अप्रोच, पर्सनल सेलिंग इज वेरी फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि पर्सनल सेलिंग में जो सेल्समैन है वो अलग अलग कस्टमर के साथ डील करता है, और जो हर कस्टमर है उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, उसका टेम्परामेंट अलग होता है, उसका नेचर अलग होता है। तो सेल्समैनशिप कस्टमर के अकॉर्डिंगली अपनी प्रेजेंटेशन को जो है चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, डिपेंडिंग कि वो किस टाइप के कस्टमर से डील कर रहे हैं, राइट। रिलेशनशिप बिल्डिंग, नाउ पर्सनल सेलिंग में सिर्फ मेन काम जो है सेल्समैन का सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना ही नहीं है, बट ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। कस्टमर को एजुकेट करना, ये भी पर्सनल सेलिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, कि कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करना, लेकिन एजुकेट भी करना, उसके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना कि प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे हैं, क्वालिटी कैसी है, कैसे वो बेनिफिट करेगा, उसको यूज़ कैसे करना है, एक्सेट्रा। देन पर्सनल सेलिंग जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग। अब सेल्समैनशिप क्या है वो हम अभी आगे सेशन 3 में पढ़ेंगे। देन सर्विस एलिमेंट, पर्सनल सेलिंग इट इज एन एक्ट ऑफ असिस्टिंग द कस्टमर। पर्सनल सेलिंग में क्या किया जाता है, कस्टमर को असिस्ट किया जाता है, हेल्प किया जाता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कौन सा प्रोडक्ट वो उसको खरीदना चाहिए जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। नाउ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। नाउ इम्पोर्टेंस को हम करेंगे दो पार्ट्स में स्टडी, कि पर्सनल सेलिंग कैसे इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए। पर्सनल सेलिंग कैसे इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द डिमांड, ठीक है। प्रोडक्ट के फीचर्स, सेल्समैन क्या करता है, प्रोडक्ट के फीचर्स बताता है कस्टमर को, डेमोन्स्ट्रेशन देता है। तो कई जैसे टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेल्समैन जो है प्रोडक्ट के फीचर्स कस्टमर को बताता है, एक्सप्लेन करता है, नॉलेज ट्रांसफर करता है, एजुकेट करता है, और इस तरह प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करता है, राइट। नाउ मिनिमम, इट मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। पर्सनल सेलिंग में जो एफर्ट्स हैं वो भी उन दे ऑल्सो, जो एफर्ट्स लगते हैं प्रोडक्ट को सेल करने में, वो कम एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, इट इज वेरी मच लेस। वाई, सी द रीजन इज कि यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में क्या है, कस्टमर के साथ सेल्समैन इंटरेक्ट करता है और उस पूछता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स हैं, कैसे कौन से प्रोडक्ट्स वो ढूंढ रहा है, ठीक है। तो इससे उसका काफ़ी टाइम और एफर्ट्स जो है कम हो जाते हैं, क्योंकि ही प्रोवाइड्स द गुड्स विच द कस्टमर इज लुकिंग फॉर, राइट। एडवर्टाइजिंग में क्या है, एडवर्टाइजिंग में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है,
और उसके थ्रू ये तो नहीं पता लगता कि कस्टमर को एक्चुअली क्या चाहिए, लेकिन पर्सनल सेलिंग के थ्रू इजीली जो सेल्समैन है वो पता लगा लेता है कि कस्टमर को क्या चाहिए व्हेन ही टॉक्स टू द कस्टमर। तो एफर्ट जो है वो काफी कम हो जाते हैं। देन रोल इन इंट्रोडक्शन स्टेज। नाउ सेल्समैन जो है वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताता है, कस्टमर को मोटिवेट करता है वो गुड्स को खरीदे। तो इससे बहुत इजी हो जाता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट भी अगर इंट्रोड्यूस करना है तो सेल्समैन के थ्रू इट बिकम्स वेरी इजी कि नया प्रोडक्ट भी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जा सके। फिर इट ऑल्सो रिजल्ट इन एक्चुअल सेल। सो एडवर्टाइजिंग और जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है उससे कस्टमर्स की अटेंशन तो अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेल्स एक्चुअल होंगी या नहीं होंगी दैट इज क्वेश्चन, वेरी क्वेश्चनेबल। बट सेल्समैनशिप पर्सन सेलिंग के थ्रू क्या होता है कि सेल्स पर्सन जो है वो प्रोडक्ट की डेमो देता है, फीचर्स को एक्सप्लेन करता है, कन्विंस करता है कस्टमर को। तो इससे जो है इट बिकम्स वेरी इजी कि सेल्स जो है एक्चुअली हम इंक्रीज सेल्स पर्सन जो है वो सेल्स को कन्वर्ट कर देता है। सो इट बिकम्स इजी एज कंपेयर टू पर्सन सेलिंग में सेल्स को कन्वर्ट करना इजी हो जाता है एज कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग। देन कस्टमर की अटेंशन कैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स पर्सन जिस तरह कस्टमर के साथ डील करता है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सेल्स पर्सन बोलता है कस्टमर को मे आई हेल्प यू, तो ये काफी, ये वर्ड्स बड़े मैजिकल होते हैं। ठीक है, कस्टमर इन वर्ड्स को सुन के अपना जो भी नीड्स है वो सेल्स पर्सन को बताता है। देन क्लियर पिक्चर ऑफ द मार्केट। सेल्स पर्सन जो है वो प्रॉपर जो है ऑब्जर्व करता है कि क्या फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं, मार्केट में क्या डिमांड है कस्टमर की, किस तरह के कस्टमर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड कर रहे हैं। तो सेल्स पर्सन सेलिंग में सेल्स पर्सन के थ्रू मार्केट की क्लियर पिक्चर पता लग जाती है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इमेज। जो सेल्स पर्सन होते हैं वो कंपनी की इमेज, रेपुटेशन को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि वो हाईलाइट करते हैं कि कंपनी ने क्या क्या अभी तक अचीव किया है, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी का जो है लोग डिमांड कर रहे हैं। कोई भी कस्टमर के माइंड में अगर कोई भी डाउट है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, सेल्स पर्सन उसको देन एंड देयर ही रिमूव कर देते हैं, राइट। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीज इन प्रॉफिटेबल सेल्स। तो मेन एम क्या है मार्केटिंग एक्टिविटी का? एम है सेल्स को बढ़ाना। तो पर्सन सेलिंग के थ्रू ये एम इजीली अचीव किया जा सकता है। नाउ इम्पोर्टेंस टू कस्टमर्स। अभी हमने पढ़ा था कि पर्सन सेलिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द बिजनेसमैन। नाउ हाउ इट इज हेल्पफुल टू द कस्टमर्स। सो कस्टमर, अभी मैंने आपको बताया था, इज कंसिडर एज द किंग। तो उसको क्या चाहिए, क्या उसकी नीड्स हैं, ठीक है, ये पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही आइडेंटिफाई होती है। देन कन्विंसिंग एंड क्रिएटिंग कस्टमर। पर्सनल सेलिंग में जो है इजीली कस्टमर को कन्विंस किया जा सकता है, डिमांड क्रिएट की जा सकती है। डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन। सो पर्सनल सेलिंग वो टेक्निक है जिसमें प्रोडक्ट की डेमो दी जाती है, स्पेशली टेक्निकल प्रोडक्ट्स जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू इन टेक्निकल प्रोडक्ट्स की डेमो देके कस्टमर के कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्शंस हैं वो इजीली हैंडल की जा सकती है। कस्टमर को एजुकेट भी किया जाता है पर्सनल सेलिंग के थ्रू, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट। कस्टमर को गाइड किया जाता है, उनकी कंप्लेंट्स हैं वो हैंडल की जाती है। सेल्समैनशिप सपोर्ट्स एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग तो जो है कस्टमर को अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन कस्टमर के बहुत सारे डाउट्स हैं वो अनआंसर्ड रह जाते हैं, राइट। लेकिन सेल्समैन जो है वो कस्टमर के सारे डाउट्स आंसर करता है। तो इसलिए पर्सनल सेलिंग एक तरह से एडवर्टाइजिंग को सपोर्ट करती है। देन पर्सनल अटेंशन एंड इमीडिएट फीडबैक। सो पर्सनल सेलिंग में
जो सेल्स पर्सन है वो डील करता है कस्टमर के साथ, तो कस्टमर के जो भी फीडबैक है, सजेशंस हैं, वो इमिडिएटली पता लग जाते हैं और उन फीडबैक को, सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करके जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को और इम्प्रोवाइज करती है. नाउ इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी. सो पर्सनल सेलिंग ऑल्सो हेल्प्स द सोसाइटी. हाउ? जो सेल्समैन है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कि कंपनी की सेल्स बढ़े. और सेल्स कैसे बढ़े? अगर सेल्स और सेल्स कैसे बढ़ेगी? जब डिमांड होगी, तो वो कस्टमर को कन्विंस करके डिमांड क्रिएट करता है एंड देन इसी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ती है. प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी. इट कन्वर्ट लेटेंट डिमांड. लेटेंट डिमांड का मतलब क्या होता है कि वो डिमांड जो अभी बेसिकली ये डिजायर होती है कस्टमर की, विच ही इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई. तो ये उस डिजायर को कन्वर्ट करता है. ठीक है, कस्टमर की उस डिजायर को कन्वर्ट करता है और डिमांड में क्रिएट, उसको कन्वर्ट, उस डिमांड डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट किया जाता है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अभी मैंने बताया क्रिएट होती है. मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल. तो ट्रैवल और टूरिज्म जो है कंट्री में, इट गेट प्रमोटेड बाय द mobility of the people from one place to another. Another last point is product standardization. तो personal selling में uniformity maintain की जाती है. कैसे uniformity maintain की जाती है? By selling standardized product. जो भी products sell किए जाते हैं वो same standards के होते हैं. They are made by following the same standards. So with this our session 1 is over. Session 2 भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, that is approaches to personal selling. ये 5 अप्रोच है: स्टिमुलस रिस्पॉन्स सेलिंग अप्रोच, मेंटल स्टेट अप्रोच, नीड सेटिस्फेक्शन अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच. तो मैं आपको ये इस वीडियो के थ्रू बहुत ब्रीफ में और जिस्ट इसका क्या है अप्रोचेस का वो समझाऊंगी, ताकि एग्जाम में जब आप इसको लिखो तो आपको ये अच्छी तरह याद रहे कि क्या है ये अप्रोचेस, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया. पहली है स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच. राइट, ओके. तो सेल्समैन यहाँ पे क्या करता है इस अप्रोच में, वो एक पहले से ही स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर कर लेता है और उन क्वेश्चंस को, उन स्टेटमेंट्स को यूज करता है जब वो कस्टमर को के साथ डील करता है. तो ये जो क्वेश्चंस हैं दे एक्ट एज अ स्टिमुलाई for customers and salesperson get the desired response in their favor. तो सिंपल वर्ड्स में जो सेल्स पर्सन है पहले से ही स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस और स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है और जब वो कस्टमर के साथ डील करता है तो इन क्वेश्चंस को यूज करता है. ठीक है, और जो रिस्पॉन्स वो चाहता है कस्टमर से आफ्टर यूजिंग सच क्वेश्चंस, उसको वही रिस्पॉन्स कस्टमर से मिल जाता है. राइट, तो यहाँ पे देखिए वो कौन से क्वेश्चंस बनाता है जिसके आंसर ऑलमोस्ट इज लाइकली टू बी इन यस. तो अल्टीमेटली वो उस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करेगा जिसमें कस्टमर हमेशा कस्टमर का जो रिस्पॉन्स हो वो यस ही हो. तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट क्या होता है कि सेल डील जो है वो सेल में कन्वर्ट हो जाती है और कस्टमर जो है वो एंड में यस बोल देता है. राइट, तो ये कंडीशनड अप्रोच है, इसमें कंडीशनिंग की गई है. कंडीशनिंग मतलब बायर के सामने आपने इसी तरह के क्वेश्चंस रखे हैं कि उसको अल्टीमेटली ही विल से यस एंड द डील इज कन्वर्टेड इनटू सेल. राइट, सो सेल्स पर्सन जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको मिलता है और अल्टीमेटली बायर जो है वो परचेज डिसीजन लेता है और प्रोडक्ट को खरीद लेता है. राइट, लेकिन ये इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि इतना बायर का कंट्रीब्यूशन नहीं है. राइट, बट दूसरी चीज क्या है कि ये अप्रोच कब सुटेबल है, जब बायर जो है उसकी नॉलेज कम हो और वो अनप्रोफेशनल. सेकेंड अप्रोच इज मेंटल स्टेट सेलिंग.
तो इसमें इस अप्रोच को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल यूज किया गया है वो है आइडा मॉडल. ए फॉर एक्शन, दिस इज ए, ठीक है. आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर, ए फॉर अटेंशन. राइट. तो यहाँ पे देखिए ये है ए फॉर अटेंशन. ए यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार वेट, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ. ये ए हो गया, दिस इज आई, दिस इज डी, एंड अगेन दिस इज ए. So AIDA, A for attention, then interest, then desire, then action. तो पहला है A, interest second, third और action fourth. So यहाँ पे mental state selling में assumption की जाती है कि buying process जो होता है buyers का वो almost same रहता है and they go through certain mental state. वो mental state कौन सी है? Attention, interest, डिजायर एंड एक्शन. ठीक है. अटेंशन में पहली टास्क क्या रहती है सेल्स पर्सन की कि अट्रैक्ट करना, बायर के अटेंशन को अट्रैक्ट करना. राइट. एंड टू क्रिएट क्यूरोसिटी. तो इसमें क्रिएटिविटी का यूज किया जाता है ताकि कस्टमर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके. तो और वो कैसे किया जाता है? सेल्स पर्सन जो है प्रोडक्ट के बेनिफिट्स एक्सप्लेन करता है. ठीक है. in order to catch the attention of the customer. Now, अब सेकंड में इंटरेस्ट में सेल्स पर्सन क्या करता है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट की डेमो जो है वो कस्टमर को शो करता है ताकि कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट कर सके. थर्ड, डिजायर क्रिएट करना. नाउ थर्ड स्टेट में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की जो डिजायर है वो क्रिएट करी जा सके. तो इसके लिए कोई भी कस्टमर के डाउट्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, वो सेल्स पर्सन हैंडल करता है ताकि कोई भी उसके मन में अगर कोई भी डाउट है वो रिमूव हो सके एंड ही में फील द डिजायर टू बाय द प्रोडक्ट. एंड द फोर्थ स्टेट इज एक्शन. नाउ थर्ड में डिजायर क्रिएट करी थी. अब ये डिजायर जो क्रिएट करी थी इट विल हेल्प इन generating the sales. Right. So this is the second approach. Okay. Third is need satisfaction selling. So यहाँ पे इस अप्रोच में कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सो सेल्स पर्सन पहले क्या करता है, कस्टमर को ही लिसन्स टू द कस्टमर, ही अंडरस्टैंड कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, व्हाट आर हिज वांट्स, व्हाट डज ही वांट. जब वो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर लेता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो देन सेल्स पर्सन जो है ही टेल्स अबाउट हिज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. और वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में तब बताता है और एक्सप्लेन करता है कस्टमर को कि कैसे उसके जो प्रोडक्ट्स हैं सेल्स पर्सन के, वो कस्टमर की नीड्स को जो है सेटिस्फाई करेंगे, क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को. राइट. फोर्थ अप्रोच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. तो ये जो अप्रोच है ये थर्ड अप्रोच का एक्सटेंशन है, नीड सेटिस्फेक्शन सेलिंग का एक्सटेंशन है. थर्ड वाली अप्रोच में क्या था, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना. फोर्थ अप्रोच में क्या है कि कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई तो कर लिया, नाउ सेल्स पर्सन क्या करेगा कि जितने भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं वो कस्टमर को बताएगा कि आपको ये आपकी ये नीड है तो ये ऑल्टरनेटिव्स है. विच एवर ऑल्टरनेटिव इज मोर सुटेबल टू यू, द कस्टमर हैज द ऑप्शन टू सिलेक्ट एनी ऑफ द ऑल्टरनेटिव. तो देखिए जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सेल्स पर्सन जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और कस्टमर्स को बहुत सारे ऑल्टरनेटिव देता है. कस्टमर ऑल्टरनेटिव को कंपेयर करता है और जो भी ऑल्टरनेटिव उसको बेस्ट लगता है, कस्टमर फाइनली परचेज डिसीजन
उस ऑल्टरनेटिव के फेवर में बना लेता है। देन अप्रोच 5, इट इज द लास्ट अप्रोच, कंसल्टेटिव सेलिंग। तो यहाँ पे दोनों बायर और सेलर आपस में दे वर्क टुगेदर, दे वर्क इन कोलैबोरेशन। तो ये टू वे इंटरेक्शन है। सेल्स पर्सन जो है ऑब्जेक्शंस रिमूव करता है। ऑब्जेक्शंस का मतलब कोई भी डाउट्स हैं कस्टमर के, ठीक है, वो रिमूव करेगा। एंड मेन अप्रोच कंसल्टेटिव सेलिंग का क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। और वो कैसे मेंटेन करता है? कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है सो दैट ही फील सेटिस्फाइड। सो इन दिस वीडियो I have covered two sessions. As far as session 3 and 4 are concerned, I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe the channel to your friends. Right? So, thank you for watching the video.